तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे 8 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भाग लिया है। ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित हो रही है इस साल। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका शहर में, दक्षिण अफ्रीका देश में हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिए, शहर नहीं है, देश है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो कौन करेंगे दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी करेंगे, गोल्डन बॉय है। चलिए, IIT हैदराबाद किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD में एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम है ना JDP शुरू किया है। तो काठमांडू विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों, काठमांडू विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी किए हैं। तो 1.39 लाख करोड़ रुपए है ना। 1.39 लाख करोड़ रुपए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए दिए हैं, मंजूरी दिए हैं। तो 1.39 लाख करोड़ है ना। ये भी हमें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है दोस्तों, प्रमोद भगत और सुकांत कदम है। कौन है, प्रमोद भगत है और सुकांत कदम है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। मालाबार तट है ना, वहाँ पे होता है एक्सरसाइज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है ना, सैन्य अभ्यास है। चलिए, भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। तो क्या है दोस्तों, हल्ला बोल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं। तो तिलक वर्मा है। कौन है, तिलक वर्मा, हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वैभव तनेजा को। किसे, वैभव तनेजा को, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय अमेरिका को टेस्ला ने नए चीफ के फाइनेंशियल ऑफिसर ना CFO के रूप में नियुक्त किया है। तो वैभव तनेजा जी को नियुक्त किया गया है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं। तो कौन बने हैं दोस्तों, तिलक वर्मा। और सब पहले भारतीय कौन है, तो रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा। ये आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम के कप्तान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण है ना, साइन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। तो क्या है दोस्तों, हल्ला बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज है ना की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया देश कर रहा है। ये भी हमें याद रखना है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम। ये भी हमें याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूरी किए हैं। तो 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। चलिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो नीरज चोपड़ा जी करेंगे। ये भी हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है दिल्ली सर्विसेज बिल, है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों,
दिल्ली सर्विसेज बिल जिसे आधिकारिक तौर पर राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के रूप में जाना जाता है, राज्यसभा में कुल 131 मतों के साथ पारित हो गया है ना। इसका उद्देश्य एक मौजूदा अध्यादेश को बदलना है जिसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच टकराव में पैदा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केवल सार्वजनिक आदेश, भूमि और सार्वजनिक मुद्दे को छोड़कर राजधानी में अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान किया। हालांकि 19 मई को है ना केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पेश किया जिसने दिल्ली सरकार को पोस्टिंग के ट्रांसफ़र और सतर्कता और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों की सिफारिश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को करने की अनुमति दी। ये भी हमें याद रखना है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली सर्विसेज बिल लेके आया गया है ना। दिल्ली सर्विसेज बिल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों दिल्ली सर्विसेज बिल द्वारा दिल्ली के अधिकारियों की जांच और सस्पेंशन केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, है ना। और दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि दिल्ली के लोजनग गवर्नमेंट है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट लोजनग गवर्नमेंट के प्रमुख को विभिन्न मामलों पर विचारात्मक स्वराज दी जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी से सिफारिशें और दिल्ली विधायिका सभा से संबंधित निर्णय शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। बिल की आलोचना देख लेते हैं। विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर सहित यहाँ तक कि कई नेताओं ने कहा कि यह बिल शक्तियों के विभाजन और संघवाद को कमज़ोर करता है। थरूर का दावा है कि यह बिल लोकतांत्रिक इतिहास और संघवाद पर हमला है। अन्य नेताओं ने इसे किसी भी चुने गए सरकार की शक्तियों को कम करने का प्रयास बताया गया है। सरकार का जवाब क्या है ये भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली की सेवा बिल 2023 का बचाव करते हुए कहा है कि दिल्ली में प्रशासन के सुचारू कामकाज से सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है ना। सरकार ने यह भी कहा है कि बिल दिल्ली सरकार से कोई शक्तियां नहीं छीनता है बल्कि केवल मौजूदा व्यवस्थाओं को स्पष्ट करता है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय रेसलर्स हैं है ना। भारतीय रेसलर्स ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में जीते 11 मेडल्स, है ना। देखिए दोस्तों 11 मेडल जीते हैं। 2023 में विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप को समाप्त किया। 17 वर्ष से कम उम्र के पहलवानों के लिए था और इसमें कुल 11 मेडल्स जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल भी था जो तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसकी लिस्ट देख लेते हैं दोस्तों हम कौन कौन है। सविता जी हैं, वुमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल इनको मिला है ना 66 किलोग्राम में। रोहित है ना, मेंस कैटेगरी में इनको सिल्वर मेडल मिला है 51 किलोग्राम में। अंकुश है मेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल 55 किलोग्राम में। सूरज को सिल्वर मेडल है मेंस कैटेगरी में और 55 किलोग्राम में इनको मिला है। रौनक है, फिर रचना है, फिर मुस्कान है, फिर सृष्टि है और फिर है नेहा, है ना। तो ये हमें याद रखना है। फिर है मनु यादव, फिर है सचिन कुमार। तो दोस्तों इन्हें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेडल मिला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करेगा, है ना। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आप सभी जानते हैं मणिपुर में हाल ही में दर्दनाक कुछ हादसे हुए हैं, है ना। कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने जो हिंसा को बढ़ावा देती है ना। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच निगरानी करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामलों की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व IPS अफसर दत्तात्रेय पदसाल जिलकर को सौंपी है। किसे सौंपी है दोस्तों? दत्तात्रेय पदसाल जिलकर, है ना, इन्हें सौंपी गई। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच CBI ही करेगी, है ना। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए CBI में दूसरे राज्यों से DSP रैंक के 5-5 अफसर लेने का फैसला किया है। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 SIT, है ना, बनेगी। ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, है ना। गोधन न्याय योजना कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की। ये हमें याद रखना है ना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए जारी। देखिए
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15.29 करोड़ रुपए है ना की राशि जारी की है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किस्त के रूप में 15 करोड़ है ना 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोपहिया वाहन की बिक्री के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दोपहिया वाहनों की बिक्री के मामले में शीर्ष पर रहा यूपी। देखिए हाल ही में दोस्तों बातचीत करें तो हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में देश भर में दोपहिया वाहनों की बिक्री के मामले में यूपी 17% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद महाराष्ट्र 9%, तमिलनाडु 8%, कर्नाटक 7% और बिहार 7% स्थान था। ये भी हमें याद रखना। और टॉप पर कौन है तो उत्तर प्रदेश 17%। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में पास हुआ एलजी को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण देने वाला बिल। ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। देखिए राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकारी अफसरों को ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर अंतिम निर्णय का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा, है ना। इस बिल पर चर्चा पर्ची के जरिए वोटिंग हुई थी, जिसमें पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में दोस्तों 102 वोट पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस्माम उल हक फिर से बने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता, है ना। तो कौन है? इस्माम उल हक, है ना, फिर से बने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता। 53 वर्षीय हैं पाकिस्तानी कप्तान के इस्माम उल हक को दोबारा पाकिस्तान मेंस नेशनल क्रिकेट टीम का, है ना, मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। देखिए दोस्तों, पूरी एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अपने चौथे लीग स्टेज मैच में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर भारतीय हॉकी टीम लगातार चौथी बार टूर्नामेंट में के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैच में नीलकंठ शर्मा, हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह ने भारत के लिए गोल दागे हैं, है ना। ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों बुधवार को अपने अंतिम लीग मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहा है कोविड-19 का एरिस वेरिएंट। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में हाल ही में, है ना, तेज़ी से कोरोना वायरस का एक वेरिएंट फैल रहा है, जिसका नया नाम क्या है? जिसका नाम है एरिस, इरिस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसको वहाँ दोस्तों EG.5.1 नाम का कोविड-19 है ना। ईजी या इरिस भी पढ़ सकते हैं हम, ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये वेरिएंट का नाम बस हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, कंबोडियन राजा हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये भी हमने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, कंबोडिया जो देश है, वहाँ के हुन सेन एक वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिनके हाल ही में उनके ही पुत्र, है ना, जीत कर आए हैं और उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका नाम क्या है? हुन मानेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया गोल्ड प्लान, है ना, GOLD प्लान लॉन्च किया है ना। तो GOLD फुल फॉर्म क्या है? गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। क्या है दोस्तों? गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। तो किसने लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। अपने पॉलिसी धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता आय प्रदान करने के उद्देश्य से इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एक नई और अद्वितीय इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड प्लान लॉन्च किया है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अपना CFO नियुक्त किया है। ये भी हमने पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए हमें ज़्यादा उसमें जाना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, पिछले वित्त वर्ष महासचिव जैकरी किर्कहॉर्न, है ना, जैकरी कौन थे? महासचिव कौन थे? जैकरी किर्कहॉर्न
किर्कहॉर्न ने पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करने के बाद भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी है ना CFO के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर की वर्तमान भूमिका के साथ टेस्ला के CFO नियुक्त किया गया है। जबकि दोस्तों किर्कहॉर्न टेस्ला के मास्टर ऑफ कॉइन और पिछले साल 4 सालों से वित्त महासचिव रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, इसी में देख लेते हैं। देखिए टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं। और भी हैं, मार्टिन एबरहार्ड है, JB स्ट्रोवेल है, मार्क टारपेडिंग और इयान राइट। टेस्ला की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2003 को हुई थी। कहाँ पे? सैन कार्लोस कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके CEO हैं एलन मस्क हैं, 2008 से हैं, है ना। टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ऑस्टिन टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। आज का करंट अफेयर दूसरा है, कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए कितने गांव? 6.4 लाख गांव, मतलब 6,40,000 गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये योजना कौन सी है? तो यूनियन कैबिनेट ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6,40,000 गाँवों को शामिल करके लास्ट मील की ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ब्रांडेड कनेक्टिविटी प्लान का फाइनल फेज को मंजूरी दी है। इस पहल का समर्थन एक बजट के साथ किया गया है जो कि कितना है? 1.3 लाख करोड़ रुपए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया रिंग नेबुला। देखिए दोस्तों, हाल ही में खगोलज्ञों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक नई आकर्षक इमेज को कैप्चर किया है जिसे मेसियर 57 या रिंग नेबुला के नाम से जाना जाता है। मेसियर 57, M57 ये भी हमें याद रखना है ना, और रिंग नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। इमेज में नेबुला वास्तव में एक सूर्य जैसे तारे के चमकते अवशेष हैं और इसके सेंटर में तारों का एक हॉट कोर है जिसे वाइट ड्वार्फ कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। रिंग नेबुला दोस्तों एक आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय रत्न है, एक तारे के जीवन के फाइनल स्टेज को प्रेजेंट करता है और तारकीय विकास में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना। तो कौन सा है दोस्तों? M57। कौन सा है? मेसियर 57, या हम इसी को क्या बोलेंगे? रिंग नेबुला, जिसे दोस्तों किसने कैप्चर किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया है। आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत में 5% पक्षी एंडेमिक है ना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है ना। तो दोस्तों देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक एक हालिया प्रकाशन का अनावरण किया। यह प्रकाशन एक दोस्तों आश्चर्यजनक तथ्य पर प्रकाश डालता है ना। भारत की पक्षियों की प्रजातियां का एक उल्लेखनीय 5% पूरी तरह से देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित है, जिससे वे सच्चे एवियन खजाने बन जाते हैं जो ग्रह पर कहीं और रिपोर्ट नहीं किए जाते। चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और फैक्ट है। 1353 है ना प्रलिखित पक्षी प्रजातियों के एक प्रभावशाली संग्रह के साथ भारत वैश्विक एवियन विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समेटे हुए हैं, जो लगभग 12.40% है। इन पंख वाले निवासियों में कुल 78 प्रजातियां या एवियन आबादी का 5% विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको करंट अफेयर का, और दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।